अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो उसके लिए ये रूल्स हैं, ये 7 से 8 रूल्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपके करेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, कि जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमसीक्यूज में वैसे तो जो फर्स्ट 10th क्लास है उसमें तो वैसे ये 5 मार्क्स का पोर्शन होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें क्या चेंजिंग करनी है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो आपने उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देना है, ठीक है, आपने उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा, आप देख सकते हैं ये पास्ट है, सेड की जगह पर आप टोल्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सेड भी रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आप दैट का यूज करेंगे, ठीक है। आई को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी कि ही के मुताबिक चेंज करना है, आई की जगह पर ही लिख देंगे। राइट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस बन गया, बाकी हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। आई रोट अ लेटर, ठीक है। अगर जुमला आपका प्रेजेंट सिंपल में हो तो आपने उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देना है, लेकिन कब, जब ये वाली कंडीशन याद रखनी है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है फिर ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में है, तो आपने जस्ट सिंपल उसको पास्ट कंटिन्यू में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल शी सेड, वो उसने कहा, सेड को अकॉर्डिंग टू द रूल टोल्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को दैट लगाकर चेंज, दैट इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लिखेंगे, और आई को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी कि शी, और एम है यहाँ पर तो शी के साथ क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको इसकी जगह पर हम वॉज लिख देंगे, शी वॉज वर्किंग फॉर अ बैंक, बाकी आपका सेंटेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपने सिंपल उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अली सेड, अली ने कहा, ठीक है, इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लिख देंगे, और शी हैज गॉन, क्योंकि थर्ड पर्सन है, मैंने बताया था कि अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसको हम फिर चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहता तो शी ही रहेगा, जस्ट हमने हैज को हैड में चेंज करना है, ठीक है। ऐसे तरह से नेक्स्ट फॉर, अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखा हो ही सेड, ठीक है, या कुछ भी यानी कि पास्ट में हो, तो फिर आपने, और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच मैंने जस्ट यहाँ पर मेंशन की है, फादर हैज बीन वर्किंग, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू तो आपने जस्ट हैज को हैड में चेंज कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर सिंपल पास्ट में हो, अब ये तो था ना कि अगर प्रेजेंट सिंपल में था तो पास्ट सिंपल में कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यू कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कर दिया। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले ही पास्ट में हो तो फिर उसमें क्या चेंजिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर सिंपल पास्ट में है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही पास्ट में है, तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच फॉर एग्जाम्पल पास्ट में हो, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, तो आपने जस्ट वेंट क्योंकि सेकंड फॉर्म है और थर्ड यहाँ पर परफेक्ट का रूल अप्लाई होगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और आई को आपने अकॉर्डिंग टू ही शी कुछ भी होगा जो भी आपके रिपोर्टिंग स्पीच में होगा उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोनाउन यूज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर पास्ट परफेक्ट में होता है तो उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर आपका जुमला पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है तो आपने उसको मजीद चेंज नहीं करना, जस्ट उसमें आपने प्रोनाउन वगैरह को चेंज करना है, आपका टाइम चेंज नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है, अगर पास्ट कंटिन्यू में हो तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कर देना है। फॉर एग्जांपल दे वर डांसिंग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में करेंगे तो दे हैड बीन डांसिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर। अब ये तो हो गया ना कि पास्ट में या प्रेजेंट में हो, तो फिर अगर फ्यूचर में हो तो जस्ट आपने विल को वुड में चेंज करना है और अपने प्रोनाउन को चेंज करना है, विल को वुड में चेंज कर देना है, ठीक है। अगर विल है सेंटेंस में और पीछे जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास में है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच में से विल को जस्ट वुड में चेंज करना है, बाकी आपका सेंटेंस सेम रहेगा, प्रोनाउन को आपने चेंज करना ही है। इसके अलावा एक और रूल ये है, दो सूरतों में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ठीक है। एक तो ये कि अगर वो पास्ट परफेक्ट में हो,
अगर तो वो पास्ट परफेक्ट में है तो फिर चेंज नहीं होगा। अगर टाइम की बात कर रही हूँ, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो फिर वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन और इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह इज द वन, ठीक है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो भी चेंज नहीं करते। वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, या फिर फ्यूचर में हो। जी, फ्यूचर में भी होती है, शी विल से भी हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, या फिर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में हो। ये 3 रूल्स हैं कि इन जब ये आ जाएं, जब ये 3 चीजें हो तो फिर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टाइम चेंज नहीं करते, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।